साल में एक ही रात ऐसी होती है जब कहा जाता है कि स्वयं शिव जागते हैं और जो भी सच्चे मन से प्रार्थना करे उसकी किस्मत बदल सकती है। आखिर क्यों महाशिवरात्रि की रात को सबसे पवित्र माना जाता है और क्यों इस रात को जागना इतना महत्वपूर्ण होता है? यह सिर्फ एक त्योहार नहीं, यह वह रात है जब सृष्टि की ऊर्जा अपने चरम पर होती है। कहते हैं महाशिवरात्रि की रात शिव अपने भक्तों की हर पुकार सुनते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं इस रात का असली रहस्य क्या है? महाशिवरात्रि यानी शिव की महान रात्रि, यह वह रात है जब शिव और पार्वती का दिव्य मिलन हुआ और यही रात भक्तों के लिए सबसे पवित्र मानी जाती है। अंधेरी रात, शांत वातावरण और शिव मंत्रों की गूंज, मंदिरों में जलते दीप और हर दिशा में ओम नमः शिवाय का पवित्र जप, मानो पूरी सृष्टि शिवमय हो गई हो। भक्त पूरी रात जागते हैं, ध्यान करते हैं और अपने मन की हर प्रार्थना शिव को समर्पित करते हैं। कहते हैं इस रात किया गया जप और साधना 100 गुना अधिक फल देता है, क्योंकि यही वह क्षण है जब आत्मा और ब्रह्मांड का संबंध सबसे गहरा होता है। कहा जाता है कि माता पार्वती ने केवल शिव को पाने की इच्छा से हिमालय की चोटियों पर वर्षों तक कठोर तपस्या की और उनकी अडिग भक्ति ने अंततः भगवान शिव का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया। हिमालय की शांत चोटियों में प्रकृति स्वयं उनके मिलन का साक्षी बन रही थी और जैसे ही उनकी दृष्टि मिली, वहां का हर क्षण दिव्यता से भर गया। यही वह रात है जिसे हम महाशिवरात्रि के नाम से जानते हैं। भक्त इस पवित्र रात्रि में जागरण करते हैं, मंत्रों का उच्चारण करते हैं और अपने भीतर की ऊर्जा को जगाते हैं। यह रात केवल उत्सव नहीं, बल्कि भक्ति, तप और आत्मा की शक्ति का प्रतीक है। और इसी पावन रात्रि में एक और परंपरा विशेष महत्व रखती है। भगवान शिव को बिल्वपत्र अर्पित करने की परंपरा। कहते हैं बिल्व वृक्ष साधारण वृक्ष नहीं है, यह स्वयं दिव्यता का प्रतीक है। ऐसा माना जाता है कि देवी लक्ष्मी के पवित्र स्पर्श से इस दिव्य वृक्ष का प्राकट्य हुआ। परंतु बिल्वपत्र भगवान शिव को इतना प्रिय क्यों है? क्योंकि इसकी 3 पत्तियां सृष्टि के 3 स्वरूपों का प्रतीक हैं, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। और जब भक्त श्रद्धा से बिल्वपत्र शिवलिंग पर अर्पित करते हैं तो वे केवल एक पत्ता नहीं चढ़ाते, वे अपना मन, अपनी बुद्धि और अपनी आत्मा स्वयं महादेव को समर्पित कर देते हैं। इसीलिए महाशिवरात्रि की पावन रात्रि में बिल्वपत्र अर्पण करना अत्यंत शुभ माना जाता है। साल में हर साल महाशिवरात्रि मनाई जाती है, परंतु फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी और चतुर्दशी की रात को ही महाशिवरात्रि कहा जाता है। कहते हैं सृष्टि की रचना से पहले इस दिन सबसे पहले महादेव लिंग में प्रकट हुए और उस शिवलिंग का न कोई प्रारंभ था न कोई अंत। कथा पुराणों के अनुसार सत्य युग में इस दिन सबसे पहले ज्योतिर्लिंग सोमनाथ में स्थापित हुआ। यह शिवलिंग न केवल अजर अमर है, बल्कि सृष्टि की प्राचीनतम दिव्यता का प्रतीक भी है। सृष्टि की प्राचीन कथाओं के अनुसार देवताओं और दानवों ने समुद्र मंथन किया। इस महान मंथन में अमृत, विष और अनेक दिव्य वस्तुएं प्रकट हुईं। लेकिन इस महान मंथन में एक घातक विष, हलाहल, प्रकट हुआ। देवता भयभीत हो गए और सभी की रक्षा के लिए चिंतित हुए। तभी उसी दिन, जिसे हम आज महाशिवरात्रि के नाम से जानते हैं, स्वयं महादेव ने उस विष को अपने गले में धारण किया। उनकी कृपा और दिव्य शक्ति ने इस भयानक संकट को शांत कर दिया। यही कारण है कि उन्हें नीलकंठ कहा जाता है, जिनके गले में नीला विष विराजमान हुआ। इस पवित्र रात्रि में भक्त जागरण करते हैं, मंत्रों का उच्चारण करते हैं
और महादेव की भक्ति में अपने हृदय, मन और आत्मा को समर्पित करते हैं। कहते हैं, सत्ययुग की एक रात शिकारी झाड़ के ऊपर बैठा था। नीचे एक पवित्र शिवलिंग रखा था। उसने धीरे धीरे एक एक बेलपत्र तोड़कर उस शिवलिंग पर अर्पित किया। वह जानबूझकर नहीं बल्कि अनजाने में कर रहा था, लेकिन उसकी सच्ची श्रद्धा और भक्ति ने भगवान शिव का ध्यान आकर्षित किया। प्रसन्न होकर महादेव ने उसे आशीर्वाद दिया। यही दर्शाता है कि भक्ति में जानबूझकर या अनजाने का कोई अंतर नहीं होता। हृदय से समर्पित भक्त हमेशा महादेव के प्रिय बनते हैं। कहते हैं, भक्ति में सच्चाई और श्रद्धा ही सबसे बड़ा आशीर्वाद लाती है। आइए हम सब अपने जीवन में शांति, शक्ति और समृद्धि के लिए महादेव की भक्ति और श्रद्धा बनाए रखें। यही है महाशिवरात्रि का सच्चा संदेश। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप हमेशा महादेव की भक्ति और दिव्य कथाओं से जुड़े रहें। हर लाइक और सब्सक्राइब से हमारी टीम को और सुंदर डिवोशनल कंटेंट बनाने में मदद मिलती है।